नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। कल हमने आपसे जीके के कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और फटाफट हम इन क्वेश्चंस पे एक नजर डालते चलेंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप उसको लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ करना भाई, छोड़ना बिल्कुल मत, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। इसीलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर लिया करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 ईस्वी में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? बीजापुर का जो गोल गुम्बद है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था, ये बताओ भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप नजर डालिए और बताइए। पहली बार जन गण मन अधिनायक जय हे हमारा जो राष्ट्रगान है ये कहाँ गाया गया था? सोचिए, तब मैं आप ऊपर के लिए स्लाइड करूंगा। चलिए, आपने सोच लिया होगा। अगर आप सोचते रहेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1936। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी और यह स्थापना कोलकाता में हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत के हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, दोनों के नाम आपको याद हो गए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन रेखा आपने पढ़ी थी, उसको कहते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है जिसके थ्रू भारत से अलग हो गया, तो इस रेखा को कहते हैं आपका डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को की गई थी। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के राइटर कौन थे? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? ये बताइए आप मुझे। मेरे हिसाब से तो गोवा है, लेकिन आप बताओ। देखिए, सही निकला आंसर। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन ए इलाही नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर है अकबर के द्वारा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? इसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किन के द्वारा की गई? तो इनका नाम है पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशरों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बताइए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका वास्को डी गामा ने। यही था, यह भारत के कालीकट नामक तट पर आकर के लगा था। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कहाँ पहुंचा था? ये कालीकट
पर पहुंचा था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था, तो आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज पहला सुधार आंदोलन था हिंदू धर्म का। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आचार्य नरेंद्रनाथ दत्त। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका नाम था मूल शंकर। वहां पर मैंने स्वामी विवेकानंद का मूल नाम पूछा था और यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा गया है, तो इनका नाम है मूल शंकर। आज मैं बहुत स्पीड से क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आपके कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाएं। आपको बस एक बार सुनना है और आपके दिमाग में उतर जाएंगे। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय। क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर ने किस वंश के शासन को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? यह लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। जीटी रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा अकबर ने। आईने अकबरी महान पुस्तक किसने लिखी भाई? आईने अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इसका नाम है 1398 ईस्वी। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। तुगलक नामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो। किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। और आज इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा और हमें भी मोटिवेट होंगे। इसीलिए आज विदा लेते हैं। आज के लिए यहीं तक। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।